मिथुन राशि के लोग ज्यादातर कार्य क्षेत्र में या किसी भी कार्य में विकास नहीं पाते हैं, कामयाबी नहीं मिल पाती है उनको, और उनके कामयाबी ना मिलने का कारण, इसी विषय पे आज हम बात करेंगे। और दूसरा जो बात करेंगे, मिथुन राशि में चाहे विकास कह लो, चाहे उनके कामयाबी को कह लो, बात सेम होती है। मिथुन राशि में लोगों को विकास नहीं मिलता है जल्दी, उसका कारण बताएंगे, और वर्तमान में कुंडली के ग्रहों की स्थिति बताएंगे। वर्तमान में कुंडली के ग्रहों की स्थिति बताएंगे। लगन का मालिक, आज 5 ट्रिप पे बात करेंगे मिथुन राशि पे। लगन का मालिक जो है बुध ग्रह, वो अपनी शत्रु राशि में है। हालांकि बुध ग्रह बृहस्पति को शत्रु नहीं मानता है, बृहस्पति की धनु राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन यहाँ का मालिक, कार्य क्षेत्र का मालिक जो है, कर्म भाव का मालिक जो है, 10वें घर का बृहस्पति स्वयं अपने राशि में बैठा हुआ है, मीन राशि में, और ये इसको बुध को शत्रु मान रहा है। इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इसका रीजन क्या है? ये 7वां घर है। 7वां घर सामने वाला होता है, आपका कस्टमर हो सकता है, आपका घर में परिवार भी हो सकता है, पति और पत्नी भी होती हैं। साथ साथ व्यापार की बात करें तो आपका कस्टमर हो सकता है, नौकरी की बात करें तो आपका उच्च अधिकारी हो सकता है। इसी विषय पे बात करेंगे। और केतु के ग्रह के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि केतु यहाँ पे पंचमेश है। हर इच्छाओं को बाधित करने के लिए केतु तैयार बैठा है। सभी इच्छाओं को व्यक्ति के इस समय मिथुन राशि वालों के जातकों या जातिकाओं के लिए निगेटिव फल देता है। उनकी इच्छाओं को पूरा करने में दिक्कत लेकर आता है और दिक्कत क्रिएट कर रहा है। इसी विषय पे बात करेंगे। दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमको जरूर बताएं वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि पे। मिथुन राशि की खासियत देखो क्या है, और ये है लगन का मालिक 3 नंबर, जिसको मिथुन कहा जाता है। 3 नंबर जिसका लगन होता है या चंद्रमा इस राशि में जहां बैठा होता है, उसको मिथुन राशि कहा जाता है। मिथुन राशि की खासियत की बात करो, सबसे पहले कामयाबी ना मिलने के कारण को अगर ढूंढा जाए तो मेन पॉइंट है गुस्सा। मिथुन राशि के जातक या जातिका को गुस्सा सबसे पहला पॉइंट। इनके जीवन में गुस्सा इनको बड़ा जल्दी ही आता है, पहला पॉइंट ये। और ये बड़े ही टैलेंटेड होते, मिथुन राशि के जातक बड़े ही टैलेंटेड होते हैं और इनको गुस्सा बड़ा जल्दी ही आता है। चाहे वो कार्य क्षेत्र इनका हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे पारिवारिक हो, कोई भी कारण हो सकता है, किसी के कारण ये बड़े आसानी से और बड़े जल्दी ही गुस्सा में आ जाते हैं। अब अगर बात करें, अच्छा एक स्वभाव ये भी है मिथुन राशि के जातकों में, या मिथुन लगन के जातक को ये कहा जाता है कि ये बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। इनको हर किसी कार्य को करने में इनका दिमाग जो है वो स्थिर नहीं होता है। कभी इस कार्य को कर रहे हैं, सोच दूसरे कार्य को कर रहे हैं। ये मिथुन राशि के जातकों का मुख्य पहचान होता है। अच्छा, दूसरे को, सामने वाले को अपने कार्य की तरफ झुका लेना इनके पास एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कला है। हरा को पीला बनाना और पीला को लाल बना देना, यह इनके पास महत्वपूर्ण कलाएं होती हैं मिथुन राशि के जातक, खास करके मिथुन राशि के लिए। अब अगर बात कर लें, इनको कामयाबी, जैसे मान लिया जाए ये कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं, अपने कार्य को, नौकरी को अच्छा भला कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आ गया, इनको टारगेट कर लिया, तो ये सामने वाले के ऊपर बड़े आसानी से गुस्सा हो जाएंगे। और उस गुस्सा में, और उस गुस्सा के कारण शायद है, अगर छोटी छोटी बात पे गुस्सा होते हैं और छोटी बात को लेकर बड़ी बातें बन जाती हैं, धीरे धीरे उस कार्य को ये छोड़ने का भी प्रयास कर देते हैं, ये कार्य को छोड़ देते हैं, अपने आप में स्टॉप हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार चाहे वो उनका परिवार हो, चाहे घर हो, चाहे जो कुछ भी हो, यानी गुस्सा
तो वैसे सब किसी के लिए नुकसानदायक है, लेकिन खास करके अगर कोई भी जातक या जातिका अगर मिथुन लगन का है या मिथुन राशि है उसकी, तो उसके लिए गुस्सा करना ठीक नहीं माना गया है, क्योंकि उसके विकास में, उसके कामयाबी में, उसके पारिवारिक को पालन पोषण करने में, उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं उस गुस्सा को लेकर उत्पन्न हो जाती हैं, जो व्यक्ति परेशान रहता है। कामयाबी ना मिलने का कारण का तो बात ये हो गया कि मेन कामयाबी उनको नहीं मिलती है अगर कार्य क्षेत्र में, तो उनका ये गुस्सा है, गुस्से के कारण कामयाबी नहीं मिलती है। दूसरी बात कर ले, अगर मिथुन राशि में विकास की कमी, यानी विकास कह लो चाहे कामयाबी कह लो, बातें सेम है। विकास में भी सीधी सी बात है भाई, आप कार्य कर रहे हो, थोड़े दिन आप कार्य किए, अपना अच्छा भला परिवार चला रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी, चाहे वो नौकरी क्षेत्र में है, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में है, चाहे वर्तमान में व्यवसाय में है, आप किसी के कारण अगर अपने आप को मतलब या अपने व्यवसाय को या नौकरी को अगर छोड़ने का प्रयास करते हैं, तो वो आपका गुस्सा ही है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए आपके विकास में भी ये वर्ड जो लिखा हुआ है विकास, ये भी ये चीज और ये चीज दोनों सेम है। इसका कारण मुख्य यही बनेगा, गुस्सा ही आपका कारण बनेगा, गुस्से के कारण ही आपको नुकसान आएगा। अब वर्तमान में ग्रहों की स्थिति की बात कर लेते हैं। वर्तमान में ग्रहों की स्थिति वर्तमान में अभी देखने को अगर मिल रहा है, तो मिथुन लगन के जातक की लग्न कुंडली में यानी राशि की कुंडली में गोचर की अगर बात करें हम, तो गोचरीय स्थिति ये है कि पंचम में केतु महाराज बैठे हुए हैं, सातवें में बुध बैठा हुआ है धनु राशि में, और पंचम में केतु तुला राशि में बैठे हुए हैं। सूर्य की बात करें तो अष्टम में चल रहे हैं। अभी इनका फल भी आपको बताऊंगा, इतना जल्दी वीडियो को छोड़ के भागना नहीं आप लोग, इसका फल भी बताऊंगा और इसका लाभ क्या होगा और हानि क्या होगा। हानि है तो इसमें उपाय आपको क्या करना चाहिए, ये भी आपको साथ साथ बताऊंगा। और यहाँ पे अगर बात करें, देखो शुक्र और शनि दोनों नवे घर में बैठे हुए हैं, ये मालव्य योग भी बना रहे हैं। नवे घर में बैठ करके कुंभ राशि में या मालव्य योग भी बना रहे हैं। बृहस्पति उच्च होकर के 10वीं राशि में बैठा हुआ है, 10वें घर में, सॉरी राशि 12वीं है, मीन राशि है, बृहस्पति की ही राशि है पर घर 10वां है। राहु की बात करें तो राहु महाराज मेष राशि में 11वें घर में संचरण कर रहे हैं। और मंगल की अगर बात करें तो शुक्र की दूसरी राशि में, जहाँ पे केतु बैठा है वहाँ पे शुक्र की पहली राशि में, दूसरी राशि में केतु बैठा है और शुक्र की पहली राशि में मंगल बैठा है। अब इनकी फल की अगर बात करें या दृष्टियों की बात करें, फल की तो चलो महादशा हम किसी एक ग्रह का ही उदाहरण दे सकते हैं आपको, लेकिन दृष्टियों में तो हम सभी ग्रहों का उदाहरण दे सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सब ग्रहों की दृष्टि 7वीं महत्वपूर्ण है और 7वीं दृष्टि सभी को प्राप्त है। मंगल को 4, 7 और 8 यानी 4 और 8 दो दृष्टि एक्स्ट्रा मिली हुई है मंगल ग्रह को। और बृहस्पति की अगर बात करें तो बृहस्पति की 5 और 9 यानी 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि 7वें के अलावा, 7वां तो सबका कॉमन दृष्टि है, सभी ग्रहों की कॉमन दृष्टि 7वीं होती है, लेकिन बृहस्पति को 5 और 9 अलग से भी प्राप्त है एक्स्ट्रा दृष्टि। अब अगर बात कर लें शुक्र की तो 7वीं ही दृष्टि होगी, शनि महाराज की 2 दृष्टि एक्स्ट्रा है यानी तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि, ये 3-10 शनि महाराज को दृष्टि अलग से एक्स्ट्रा प्राप्त है। और उसी प्रकार केतु और राहु और केतु को कंसीडर किया जाता है। लोगों का अलग अलग मानना है, लेकिन जैसे बृहस्पति की 5, 7 और 9वीं दृष्टि है, ऐसे राहु और केतु की भी 5, 7 और 9वीं ही दृष्टि है। बस फर्क ये है कि बृहस्पति ग्रह सीधा रन करता है, मूव करता है आकाश मंडल में, और ये जो हमारे राहु और केतु, खास करके राहु और केतु, ये हमेशा वक्र ही चाल चलते हैं, यानी उल्टी दृष्टि जिसको कहा जाता है या उल्टा चाल, तो ये उल्टा ही चलेंगे कुंडली में। अब इनकी दृष्टियों को अगर फाइंड आउट करें या देखें हम कि इनसे हमको क्या लाभ मिलता है, तो 5वां घर आपका माइंड ही है, आपका दिमाग है, आपका सोच है, आपका विकास है, आपका बुद्धि है। आप सुबह सोच करके उठे, आज हमको इस जगह से ये पैसे प्राप्त होने हैं, या फला व्यक्ति आएगा इतना पैसा हमारा लिया बैठा है देने के लिए।
अब वो क्या करेगा, केतु के कारण अगर केतु कहीं प्रभावित कर रहा है, जैसे मान लिया जाए इस ग्रह की दशा चल रही है शनि की आपकी, तो केतु यहाँ पे आपको ये फल देगा कि केतु की 1, 2, 3, 4 और 5 शनि के ऊपर दृष्टि पहुंच गई, उस कार्य को आपके धीमा कर देगा, यानी उस कार्य को रोक देगा। हो सकता है जो व्यक्ति आपके पास तैयार बैठा था पैसा लेकर आने में, उसके पास कोई समस्याएं आ जाएंगी, ताकि वो आपके पैसे को देने में असमर्थ हो जाएगा। इस समय वर्तमान में आपके पास वो पहुंच नहीं पाएगा, या आपके पैसे को लेकर के उसके पास खर्चे हो सकते हैं, पैसा आपको दे नहीं पाएगा। केतु ये कह रहा है, 5वीं दृष्टि केतु की शनि पे पहुंच गई और 7वीं दृष्टि राहु पे पहुंच गई, और 9वीं दृष्टि की बात करें तो स्वयं लगन पे बैठा हुआ है। जो लगन का मालिक लगन है, बुध है, 3 नंबर का राशि, वहां पे भी लगन पे भी व्यक्ति का आपका भी माइंड जो है वो केतु इस समय प्रभावित कर रहा है, आपको भी नुकसान दे रहा है। 9वीं दृष्टि केतु की यहाँ जा रही है। अब इसी प्रकार से अगर बात कर ले, मान ले दशा की तो हम बात नहीं करते हैं, बुध का लगन जो है, बुध की दृष्टि सीधा लगन पे जा रही है, यह तो बड़ा ही अच्छा ग्रह है व्यवसाय का। इस समय बुध जो है वो, लेकिन बुध लगन का मालिक है, लगन का मालिक है, दृष्टि देना तो लगन पे बड़ा अच्छी बात है, लेकिन ये देखो ना, जो कार्य क्षेत्र का आपका मालिक बना इस समय बैठा हुआ है, बृहस्पति ग्रह है, वो बुध को अपना शत्रु मान रहा है। यानी ये कह रहा है, बुध तो गुरु को शत्रु नहीं मानता, लेकिन गुरु अपने बुध को जो है अपनी राशि में बैठा है, इसलिए बुध को शत्रु वो मानता है। तो बुध शत्रु राशि में बैठा हुआ है, व्यापार के क्षेत्र में आपका अनबन भी दिखा रहा है। कार्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, चाहे नौकरी है, चाहे कार्य है, चाहे व्यवसाय है, चाहे परिवार की कोई बात ले ले, तो वहां पे भी अनबन दिखा रहा है, क्योंकि बुध और बृहस्पति दोनों में शत्रुता है। हालांकि बुध बृहस्पति को शत्रु नहीं मानता है, लेकिन बृहस्पति बुध को शत्रु जरूर मानता है। अगर बृहस्पति की दशा होगी तो यहाँ बुध भी प्रभाव डालेगा कार्य क्षेत्र में या आपके माइंड पे। बुध की अगर दशा, बृहस्पति की दशा है तो। अब बात कर लेते हैं बृहस्पति ग्रह की। अगर बृहस्पति की ही दशा है तो आपको कार्य जरूर ये लेकर आएगा, अच्छा देगा। व्यवसाय, आपका कार्य आपसे धर्म कर्म अच्छा ही कराएगा। व्यवसाय से या कार्य क्षेत्र से या आपके घर में या कर्म के क्षेत्र में, आपके अपने नौकरी पे, फैक्ट्री पे, कहीं भी कार्य का, धर्म का कार्य आपसे करवाता ही रहेगा, बृहस्पति की दिशा अगर है। राहु की अगर बात करें तो राहु को की भी जिस प्रकार केतु की दृष्टि थी, ऐसे राहु की भी दृष्टि है। राहु की दृष्टि है 1, 2, 3, 4, 5 आपके पराक्रम को देख रहा है, तीसरे घर को, चाहे आपका नौकरी है, चाहे आपका कार्य क्षेत्र है, चाहे आपका व्यवसाय, जो भी है। पराक्रम तीसरा घर हमेशा माना जाता है, पड़ोस भी माना जाता है। कई बार लोग छोटे छोटे बातों पे कूड़ा को लेकर ही उलझ जाते हैं, पड़ोसी कूड़ा लाके डाल गया, सो के उठेंगे। ये भी राहु का ही प्रभाव है, क्योंकि राहु के कारण ही उनको दुख और संकट मिला। तो राहु जो है वो दुख का भी कारक है। हालांकि राहु विकास में भी बहुत अच्छा महत्वपूर्ण है। जिनका लग्न कुंडली में राहु अच्छा फल दे रहा है या अच्छी जगह पे प्लेसमेंट है, वो उनका जो है विकास भी अच्छा करवाता है। लेकिन वर्तमान में इस समय ये राहु के कारण दिखा रहा है कि पड़ोस में कोई दिक्कत, कोई परेशानी पड़ोसी के कारण या कार्य क्षेत्र पे, व्यवसाय पे या आपके कलम के द्वारा हो सकती है। तो किसी भी मिथुन लगन वाले जातक को किसी पे साइन करने से, सिग्नेचर करने से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। या राहु ये भी कह रहा है कि कार्य क्षेत्र पे आपका मन नहीं लगेगा, ये भी हो सकता है आपको कंफ्यूजन में राहु रखे। राहु की यहाँ पे हो गई 5वीं दृष्टि, और 7वीं दृष्टि आपके सोच पे, यानी 5वां घर पे। केतु यहाँ दूसरा हिस्सा, जो राहु केतु एक दूसरे के हिस्से होते हैं, ये दूसरा बैठा ही है। और 9वीं दृष्टि ये 7वें घर पे दे रहा है। राहु यहाँ से बैठ करके 7वें घर पे अपनी 9वीं दृष्टि डाल रहा है, जहाँ पे बुध बैठा हुआ है। बुध और राहु का संबंध है, यानी 7वां घर आपका कार्य क्षेत्र, व्यवसाय, व्यापार अगर आप करते हैं तो ये 7वां ही है। अगर कोई आपके पास कस्टमर आता है तो वो आपका 7वां घर ही है। कितना आएगा, किस प्रकार आएगा, क्या चीज लेगा, ये 7वां घर ही बताता है। तो यहाँ पे दृष्टि राहु की पड़ने के कारण ये घर भी ही खराब हो जा रहा है, 7वां घर ही खराब हो जाएगा आपका।
अब बात कर लेते हैं शुक्र की, तो 7वीं ही दृष्टि है। 7वीं दृष्टि यानी आपके कार्य क्षेत्र को देख रहा है, लेकिन कार्य क्षेत्र पे राहु को भी दृष्टि जा रही है, इसलिए शुक्र जो है अभी निर्बल है। वैसे भी शुक्र अभी निर्बल है, अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। शनि की बात करें, पुनर्जन्म हुआ, नया जन्म हुआ शनि की अपनी ही राशि में, जिसको कुंभ को शनि की त्रिकोण राशि कही गई है, अच्छा फल देने वाला कहा जाता है। लेकिन 9वां घर मिथुन लगन के लिए बाधक भी माना गया है, और यहाँ बाधक का जो मालिक है नवे घर का कुंभ राशि, उसी में शनि महाराज बैठे हुए हैं। ये देख किसको रहे हैं, 1 2 3 3 दृष्टि, तीसरी 7वीं और 10वीं ये दृष्टि मैंने शनि महाराज की आपको बताई थी। 11वां घर आपके गेन का होता है। अचानक किसी भी कार्य को जो आप सोच नहीं सकते हैं, वो अचानक आपको लाभ प्राप्त हो जाए, उस घर पे शनि महाराज की दृष्टि जा रही है, जो दृष्टि अच्छी शनि महाराज की मानी नहीं जाती है। तो यहाँ पे इस समय आपके अचानक किसी कार्य को होने में या कोई चीज अचानक प्राप्त करने में, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं, एकाएक आपको बिना चाहा हुआ, जिसके बारे में आप ये सोचते हैं कि पूरे लाइफ में हम इस चीज को हासिल नहीं कर सकते हैं, उस घर को शनि महाराज की तीसरी दृष्टि जा रही है। तो इस घर को भी शनि महाराज यहाँ पे खराब ही कर रहे हैं। अब इनकी अगर 7वीं दृष्टि की बात करें, तो 7वीं दृष्टि इनकी यहाँ पराक्रम पे आएगी। 3 यहाँ पूरा हो गया, 4 5 6 और 7 यानी पराक्रम पे 7वीं दृष्टि शनि महाराज की गई। ये केवल मिथुन लगन की बात कर रहे हैं वर्तमान में, तो मिथुन लगन वाले ही अपने आप को देखेंगे। 7वीं दृष्टि पे भी शनि महाराज की दृष्टि जा रही है, 7वें घर पे, जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में या नाम राशि से 7वीं दृष्टि शनि महाराज की यहाँ पे जा रही है। मिथुन जातक या जातिका की कुंडली है, शनि महाराज की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। वही राहु की भी दृष्टि आ गई, शनि की भी दृष्टि आ गई, और केतु की दृष्टि आपके लगन पे है, आपके 5म भाव पे है, आपके 9वें भाव पे है। यानी जितने भी धर्म के घर हैं कुंडली में या जितने अच्छे ग्रह हैं, वो सारे इस समय वर्तमान में मिथुन जातक या जातिका के लिए बिल्कुल खराब पड़े हुए हैं। तो उनको लाभ कैसे अच्छे तरीके से प्राप्त हो सकता है। और दोस्तों, अगर उपाय की बात करें तो उपाय पे यहाँ पे आप लोगों को केतु ग्रह को जाप करवाना चाहिए, क्योंकि केतु आपके 9वें घर को भी देख रहा है, और केतु आपके जो है वो इसको भी देख रहा है, लगन को भी देख रहा है, 5म में बैठा भी है। तो केतु का आपको जाप करवाना चाहिए, ताकि आपको उचित लाभ प्राप्त हो। अगर किसी जातक और जातिका को इन सभी हमारे द्वारा बताए गए सभी चीजों में, सभी विषयों में दिक्कत आ रही है, तो वो केतु का जाप करा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों।